हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से होगी, जिसकी गति 85 शब्द प्रति मिनट रहती है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह डिक्टेशन एसएससी और अदर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। देश के सबसे बड़े संसाधनों में वनों का नंबर सबसे आगे है। होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वन सुरक्षित होंगे तो हवा, मिट्टी, पानी जैसे महत्वपूर्ण साधन महफूज रह सकेंगे। इस संपदा का मूल्य मात्र भौतिक आकलन से संभव नहीं, बल्कि हमारी आस्था, शिक्षा और सभ्यता का केंद्र जंगल ही रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में हमेशा वनों का उल्लेख मिलता है। लेकिन ऐसा लगता है कि वनों के प्रति हमारी संवेदनशीलता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। देखा जाता है कि वनवासियों अथवा गांवों का वनों से सीधा रिश्ता रहा है, इसलिए वे वनों और वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। पिछले दशकों में वनों के प्रबंधन पर हमारी चिंता खोखली इसलिए थी कि हमें दूसरे विकास की चुनौतियों का सामना करना था। इसी चक्कर में वनों का ह्रास भी हुआ। विकास के कारण हमारे द्वारा अपनी प्राथमिकता में नीचे रख दिया गया। हिमालय चिपको आंदोलन के उदय ने नीतिकारों को झकझोर दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेकर 1980 का वन संरक्षण अधिनियम बना डाला। इस कानून को दुनिया भर में इसे देश का ऐतिहासिक अनोखा निर्णय माना गया, जिसमें वन भूमि को किसी भी अन्य उपयोग से वंचित कर दिया गया। अधिनियम के अनुसार वनों के हालात का लगातार कई माध्यमों से जायजा लिया जाता रहा है। मुख्य दायित्व भारतीय वन सर्वेक्षण का होता है, जो वनों के हालात, वन अग्नि आदि पर अपनी सालाना रपट बनाता रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि देश के वन क्षेत्रफल में 360 वर्ग किलोमीटर में कमी हुई है। साफ जाहिर है कि घटते वनों का मुद्दा राष्ट्रीय बहस से गायब है, क्योंकि जो वनों के अभाव में मिट रहे हैं, उनकी आवाज़ घुट रही है। पर घटते वनों के प्रकोप से हम भी बचने वाले नहीं हैं। पुराने जमाने में कुएं, तालाब हर दूरी पर हुआ करते थे। वन और चारागाह हुआ करते थे। बाग बगीचे घरों के करीब हुआ करते थे। पशुओं से माहौल आनंदित और प्रकृतिमय रहता था। आज ऐसा लगता है कि
उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक आज कुदरती जंगलों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। हम जानते हैं कि हिमालय भूकंप क्षेत्र के तहत माना जाता है। प्राकृतिक संरक्षण कर सभी जीव जंतु सुरक्षित रह सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल और चीन द्वारा हिमालय को संरक्षित क्षेत्र घोषित करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पर्यावरण और प्रकृति के अनुकूल इस 10% भाग में निर्माण कार्य की इजाज़त दी जानी चाहिए। बाकी 90% इलाका वनों के लिए सुरक्षित किया जाए। हम आज भी देख रहे हैं कि देश के अंदर धर्म के नाम पर कारोबार हो रहा है। धर्म का संबंध आचरण से होता है। धर्म हमारे आचरण में आज भी नहीं है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बात पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। स्पीकर साहब, हम लोग अपने देशवासियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अब अतिरिक्त रूप से अनाज पैदा करने में लगे हैं और उसमें से आप कुछ बचाकर भी रख सकते हैं। आपके द्वारा जो बहुत बड़ी योजनाएं अभी तक चालू की जा सकी हैं, यह बहुत बड़ी बात है कि उनमें से तथा आप में से कई हजार लोगों को बिजली दी जा चुकी है। उदाहरण के तौर पर अधिक मात्रा में योजना के परिणाम के फलस्वरूप बहुत ही अच्छी प्रत्येक भूमि में सिंचाई होने लगी है। मुझे संतोष है कि हमारे देहातों में विकास के नाम पर सुचारू रूप से कार्य आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से और यहाँ के लोगों की ओर से एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे देश के अंदर जो कुछ मुख्य समस्याओं के माध्यम से उस बात के बारे में उनका ध्यान आकर्षित करता हूँ। जैसे इस देश में गेहूं के उत्पादन का प्रश्न है, उसे उत्पन्न करने का सवाल है, किस तरीके से उसे तैयार किया जाए। सरकारी योजना को अच्छे ढंग से लागू करके या मेहनत के आधार पर कैसे भी हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि देश को इस संकट को आगे बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादित वस्तुओं की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष जी, देश की तरक्की के लिए यह आवश्यक है कि बैंक से उद्योग लगाने की तुलना में अधिक से अधिक कृषि यंत्रों के लिए ऋण उपलब्ध करा दिया जाए। मुझे आशा है कि इस योजना के दौरान उनका क्रियान्वयन बराबर ठीक ढंग से हो रहा है। यदि नहीं तो अवश्य ही होना चाहिए। आपसे मेरा बार बार अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसका निरीक्षण किया जाए। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यह बड़े चिंता का विषय है,
जहाँ नागरिकों का प्रगति का संबंध है वह देश की उन्नति से संबंधित है। सब लोग इस देश के नागरिक हैं। प्रदेशों के अंदर सहायता के रूप में जनसंख्या के अनुपात में और उचित मात्रा में अन्न दिया जाना अति महत्वपूर्ण बात है। कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा करने के बाद मुकाबले से इसकी पूर्ति की जाए। श्रीमान स्पीकर जी, प्रायः हमारे देश के निवासी, जिनमें हजारों श्रमिक मजदूर जाति के आधार पर बच्चों को रोजी रोटी उपलब्ध कराने के लिए, किंतु कृषक जन गांवों में सड़क के सवाल पर, खाद के अभाव में, विद्यार्थी पाठशाला के अभाव में इस देश का नेता गरीबी मिटाने के लिए आदि इत्यादि संकटों के बारे में जूझ रहे हैं। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।